तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट अ नेम फॉर लकी ड्रॉ फ्रॉम फॉर्म सबमिशन यूजिंग पेबली कनेक्ट। तो आप सपोज कीजिए कि आप एक लकी ड्रॉ घोषित करना चाहते हैं, आपने कोई लकी ड्रॉ बनाया है आपके कस्टमर्स के लिए और आपके कस्टमर्स की डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए आपने गूगल फॉर्म्स के द्वारा कोई फॉर्म बिल्ड करके रखा है। अब उसका लिंक आपने आपके कस्टमर्स के साथ शेयर किया है ताकि उसको फिल करके वो डिटेल्स फिल करके आपको दे दें। अब आप एक पर्टिकुलर डे पे ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करके एक लकी ड्रॉ घोषित करना चाहते हैं और उसका मैसेज आपके उस रैंडम कस्टमर को भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ऑटोमेशन सेटअप करके कर सकते हैं और वो ऑटोमेशन हम सेटअप करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। वो कि यूं हम गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑटोमेट करेंगे कि हमें जो भी फॉर्म सबमिट होते जाएंगे, उन फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेस हम कलेक्ट करते जाएंगे, उसके बेसिस पे किसी रैंडम डे के दिन जो डे हमने सिलेक्ट किया है उस दिन हम एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारे उस कस्टमर को जिसमें उसको पता चलेगा कि वो लकी ड्रॉ का विनर है। तो ये मैं कैसे करूंगा आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लकी ड्रॉ ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम यहाँ पर एक लकी ड्रॉ का ऑटोमेशन सेटअप करना चाह रहे हैं और उसका जो डेटा है हम हमारे कस्टमर के व्हाट्सएप पे उसको भेजना चाह रहे हैं। मीन्स कि आप हैं विजेता उस लकी ड्रॉ के। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर डेट और टाइम जिस दिन हम ये ऑटोमेशन रन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्केड्यूल की मदद लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हम इसको एक बार रन करना चाह रहे हैं और कब इस ऑटोमेशन को हम रन करना चाह रहे हैं उसकी डेट। तो यहाँ मैं रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए 1 सितंबर को मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ। दैट मीन्स कि ये ऑटोमेशन काम करेगा कब, एक दिन करेगा और वो दिन कौन सा है, सितंबर की 1 तारीख को सुबह 11 बजे। अब जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं अपने कस्टमर्स का जो डेटा है वो फॉर्म सबमिशंस के द्वारा रिसीव कर रहा हूँ और वो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है गूगल फॉर्म्स की मदद से। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे गूगल फॉर्म की ओर और आप यहाँ दिखाता हूँ कि जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया उसका नाम है मेगा स्टोर लकी ड्रॉ फॉर्म और इसके अंदर मैंने ये सारी फील्ड्स रखी हुई हैं। अब इसका जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हम कहाँ, गूगल की स्प्रेडशीट में रिसीव करते हैं। तो मैं आपको वो स्प्रेडशीट भी दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी गूगल की स्प्रेडशीट और इसके अंदर मैंने कुछ फॉर्म रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं। ओके, ये मैंने डमी डिटेल से खुद ही ऐड करी हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही व्हाट्सएप नंबर है और वो भला इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई अभी दूसरा व्हाट्सएप नंबर है नहीं और मैं आपको जब भी एक रैंडम को भी जो भी इसमें से सिलेक्ट होगा कस्टमर उसका अगर मैं डेटा आपको दिखाना चाहूँगा, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज अगर मुझे दिखाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यही व्हाट्सएप अभी है तो मैं इसका ही उपयोग करूँगा। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास बिगिनिंग में तो डेटा है कि यहाँ से नोट 2 से हमारा स्टार्ट होता है क्या डेटा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इसके बारे में हमें नहीं पता है क्योंकि अभी तो हमारे पास 4 फॉर्म सबमिशंस है। लेकिन इन फ्यूचर अभी अगर हमारे पास और फॉर्म सबमिशंस आएंगे, 1 तारीख के बीच में इतना दिन है तो तब क्या, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि वो कहाँ तक एंड हो रहा है क्योंकि हम ऑटोमेशन तो आज सेटअप कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपको सिंपली करना ये है कि एक्शन एप्लीकेशन में जाके गूगल शीट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपका एक्शन इवेंट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है ऐड न्यू रो और देन कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद गूगल शीट्स और सेलेक्ट करना है आपका वो अकाउंट जिसके अंदर आपने ये स्प्रेडशीट क्रिएट कर रखी हुई है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल
हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपकी वो स्प्रेडशीट जिसमें आप ये फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव कर रहे हैं। तो वो ये रही, जैसे कि मेगा स्टोर लकी ड्रॉ फॉर्म रिस्पॉन्स जो मैंने आपको दिखाया था, और इसके अंदर जो बात कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए शीट, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंगल शीट है, एक से ज़्यादा होती तो वो उसमें से कोई शीट सिलेक्ट करनी होती तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट रो ऐड करने के लिए एक बार एक डमी मैं डिटेल फिल करूँगा इसके अंदर, ठीक है, और वो मैं नेम रखूँगा एज लास्ट रो ही, और ये लास्ट रो का जो मेरा डेटा है वो ऐड कर दूंगा मेरी स्प्रेडशीट में, और उससे होगा क्या, फिलहाल पे मुझको एक लास्ट रो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट रो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और मैं जैसे ही करूँगा सिर्फ सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो ये 6th रो में मेरी लास्ट रो आ जाएगी। अब उसके बेसिस पे मैं ये ऑटोमेशन सेटअप करता चलूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, और ये रहा वो रिस्पॉन्स। दैट मीन्स हमारे पास अभी हमारी लास्ट रो मिल चुकी है, ठीक है। अब ये लास्ट रो हमारे स्प्रेडशीट में तो ऐड हो चुकी है, लेकिन हमें हमारी वर्कफ्लो में भी तो इसका डेटा चाहिए। तो वो डेटा हमें चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और एक्शन स्टेप को ऐड करेंगे, और वो इस बार होने वाली है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं बता दूं आपको, टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। इसमें मैं एक्शन स्टेप चूज करूंगा एज स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट का मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को 2 भागों में बांट देना। तो मैं कौन से टेक्स्ट को 2 भागों में बांटना चाहता हूँ या एक से ज़्यादा भाग में बांटना चाहता हूँ, तो वो है मेरी ये नंबर 6, जो कि है मेरा रो का इंडेक्स नंबर 6। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल 6 यहाँ पर डेटा एडेड है, तो मैं निकालना चाहता हूँ इस 6 को, और इसके बेसिस से क्या होगा कि मेरे पास मेरा लास्ट फिल डेटा की रो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्प्लिट टेक्स्ट को कनेक्ट, और सिलेक्ट कर लूँगा मैं यही डेटा स्प्लिट करने के लिए जो कि मुझे मेरी गूगल शीट से मिला था। तो ये रही वो मेरी रेंज, और सेपरेटर में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा कोलन देन ई। कोलन ई इसलिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे लास्ट रो का डेटा चाहिए, राइट। तो वो क्या है नंबर 6 पे, तो उसके बाद क्या है कि मैं कोलन ई लगाऊंगा, तो उसके बाद मुझे क्या ही बच रहा है 6, तो मुझे 6 मिल जाएगा रिजल्ट में, और मुझे वो ही चाहिए। सेगमेंट इंडेक्स यहाँ होने वाला लास्ट, क्योंकि मुझे क्या लास्ट का डेटा चाहिए, इसके पहले के डेटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। करता हूँ सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरा ऐसे करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर स्प्लिट होकर मुझे रिजल्ट मिल चुका है नंबर 6 की, मीन्स कि ये रहा मेरा वो रो इंडेक्स। और अब मुझे यहाँ पर एक रैंडम इंटीजर चाहिए। रैंडम इंटीजर मीन्स कि मैं, आप देख रहे हैं जो भी रिस्पॉन्सेज है मेरे पास, इन फ्यूचर और भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, उनमें से एक मुझे रैंडम व्यक्ति का यहाँ पर डेटा चाहिए जिसको मैं वो लकी ड्रॉ का विजेता घोषित करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक और एक्शन स्टेप जोड़ दूंगा, और इस बार वो होने वाली है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और ये भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता। अब इसके अंदर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज, ठीक है। स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज के में मैं आपको बताता हूं, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको ये कहता है यू कैन यूज एनी स्प्रेडशीट फॉर्मूला टू गेट रिजल्ट, कि आप कोई भी स्प्रेडशीट का फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं रिजल्ट्स चाहने के लिए। तो हमें कैसा रिजल्ट चाहिए कि भाई हम कोई रैंडम एक इसमें से डेटा उठाना चाहते हैं रैंडम व्यक्ति का, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा ही चाहिए जो हमारी स्प्रेडशीट फॉर्मूला में हम ऐड कर सके। तो उसके लिए हम चलते हैं और चेक कर लेते हैं हमारी लिस्ट। चेक फॉर लिस्ट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज की टोटल लिस्ट मिल जाएगी। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है जो हमें मदद करेगा हमारा वो डेटा निकालने के लिए। वो है हमारा रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन की मदद से हम एक रैंडम इंटीजर निकालेंगे। मैं इसी की बात कर रहा था कि हम एक रैंडम इंटीजर निकालना चाहते हैं, कहाँ से, बॉटम से लेकर टॉप तक, है ना। तो उसके लिए ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए और आइए आपकी पैबली कनेक्ट की ओर और फॉर्मूला में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो फॉर्मूला में मैंने ये जो इंटीजर है ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, ये कहता है कि रैंडम इंटीजर बिटवीन बॉटम एंड टॉप, कि नीचे से ऊपर लेकर, है ना। तो अब यहाँ हमारा नीचे तो आप देख पा रहे हैं और ये यहाँ से ऊपर तक, कि मीन्स कि नीचे स्टार्ट होता है हमारा नंबर 6 से और ऊपर जाता है हमारे टॉप पे 2 तक। बट जो 6th जो अब मैं बात कर रहा हूँ रो की, 6th रो में हमने एक लास्ट रो ऐसे ही ऐड करी है। इसमें हमारा कोई देखा जाए तो डेटा नहीं है, हमने खाली ये इसलिए डाला था ताकि हम यहाँ पर इसको एक स्टॉप कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा कि नंबर 2 पहले डालूंगा, कहाँ पे, ये 1 की जगह पे, यहाँ पे
नंबर 2 मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के आगे मैं रिजल्ट मैप करूँगा जो मैंने रिसीव किया था स्प्लिट टेक्स्ट के द्वारा, मेरा नंबर 6। ठीक है, वो भला इसलिए क्योंकि मैं रैंडम इंटीजर चाह रहा हूँ, कहाँ से, मेरी स्प्रेडशीट की ओर से, और ये 1 से लेके 6 तक इसका डेटा एडिड है। वो हमने कैसे निकाला था, वो हमने निकाला था टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से स्प्लिट करके। ओके, तो उसको यहाँ मैप कर लीजिए। अब ये मैप करने के बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर रो ऐड करी थी, है ना, लास्ट रो के नाम से, तो हमें उसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, इसके ऊपर के सारे डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, -1 यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे -1 हो जाएगा मेरे फॉर्मूला में। दैट मीन्स कि 2 से लेकर जो 6 तक है उसके बीच में जो भी मेरे को है डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और ऐसा करते ही यहाँ पर इसने जैसे मुझे रैंडम एक रिजल्ट दिया है नंबर 3। ठीक है, और अगर मैं इसको सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वेरी होके रिजल्ट चेंज होते जाएंगे। अब आया नंबर 5। तो ऐसे ही जब आपका ऑटोमेशन एक्चुअल टाइम में, रियल टाइम में वर्क करेगा ना, तो ये रैंडम उनमें से डेटा उठा लेगा किसी का भी। ठीक है, और वो कहाँ से उठाएगा, 2 से लेके 5 तक। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें डेटा ऐड होता जाएगा तो वो वैसे ही वैसे इसकी भी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 से लेकर 5 तक ही करेगा। अगर मैं अभी एक और बार फॉर्म सबमिट करता हूँ और फिर डेटा आता है तो ये उसमें से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब वापस यहाँ पर आते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या, हमारा रिजल्ट मिल चुका है। तो अभी हम जैसे मान लीजिए ये 5th जो हमारे रो में जिनका डेटा है, ये जो भी कस्टमर है, इनका जो इनाम है घोषित हो चुका है कि भाई ये है विनर उस चीज़ के। ठीक है, तो हमें क्या, इनकी डिटेल्स चाहिए होगी। डिटेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक और एक्शन स्टेप जोड़ेंगे और वो वापस से होगी हमारी गूगल शीट्स, क्योंकि गूगल शीट्स में ही इसका ये डेटा है और इसकी मदद से हम गेट रो करके हम डेटा निकाल लेंगे हमारे उस कस्टमर का जो हमने अभी रैंडमली हमने अभी सिलेक्ट कर लिया है। तो हम जाएंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और मैं सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करने के बाद मैं स्प्रेडशीट वही सिलेक्टेड रहने दूंगा। और यहाँ पर अब ये बात कर रहा है रेंज की। तो रेंज जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स आया था वो रिजल्ट 5 का, दैट मीन्स हमारे पास ये जो रिजल्ट 5 की जो रेंज है उसकी बात कर रहा है। तो उसकी रेंज स्टार्ट होती है A5 टू E5 तक, है ना, यहाँ से डेटा स्टार्ट होता है और यहाँ इनका ख़त्म होता है। तो ये रही हमारी वो रेंज। इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ आता हूँ और सिंपली रेंज में यहाँ मैप कर दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस रो का डेटा निकालना चाह रहा हूँ और इस रो का डेटा निकाल के मैं नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज भेज पाऊँगा, और जब व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा तो इन रियल टाइम जब ये ऑटोमेशन होगा, जिस डेट को हमने अभी सिलेक्ट किया है, तो उस दिन जितने फॉर्म सबमिशंस आएंगे तो उसमें से एक रैंडम इंसान को ये व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेंज तो सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्या, A5 से स्टार्ट होती है हमारी रेंज, तो मैं 5 की जगह पर यहाँ पर स्प्रेडशीट फार्मूला से जो मेरा रिजल्ट आया है उसको ही मैप कर लेता हूँ। ठीक है, मैपिंग की वजह से ये होगा कि ये अभी तो क्योंकि अगर मैं इसको A5 ही रहने दूंगा तो मैनुअली एक ही रिजल्ट देगा, हमारे व्हाट्सएप पे एक ही जने को जाएगा। बट यह मैप करने से क्या, ये वेरी होगा इन फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए मैंने उसको रिजल्ट को यहाँ मैप कर दिया है। और मैं दोबारा इसको यहाँ पर मैप कर देता हूँ, यहाँ पर भी A5 टू E5, ये रहा हमारा रिजल्ट्स और ये यहाँ पर मैंने मैप कर दिए हैं। अब मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट आ गया है। आप देख सकते हैं इसने मेरे इस रो का डेटा उठा दिया है जिसमें मुझे ये मेरा टाइम स्पैम, फुल नेम, आईडी, व्हाट्सएप नंबर और ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेरा कस्टमर है मैं इसको चाहता हूँ व्हाट्सएप पे वो लकी ड्रॉ का मैसेज भेजना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करूँगा, व्हाट्सएप क्लाउड API को, और वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरा एक्शन इवेंट होने वाला है सेंड टेम्पलेट मैसेज। उसके लिए मैं करूँगा कनेक्ट, और कनेक्ट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो मैं बता दूं, अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड API का कनेक्शन नहीं किया है आपके पब्लिक कनेक्ट के साथ, तो उसके लिए आपको लगेगा यहाँ टोकन और फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो मैं जो बता दूं, ये टोकन जो है वो आपको होना चाहिए परमानेंट टोकन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये टोकन्स और परमानेंट टोकन ये सब क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे चैनल पे 2 वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप क्लाउड API की जानकारी मिलेगी और आपको एक परमानेंट टोकन के बारे में भी हमने वीडियो क्रिएट किया हुआ जिसकी मदद से आप एक परमानेंट टोकन जनरेट कर सकेंगे। और अभी क्या है कि मैं यहाँ पर ये ऑटोमेशन सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा एक टेम्पररी टोकन के साथ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको उसके लिए आना पड़ेगा यहाँ पे मेटा फॉर डेवलपर्स की ओर, और यहाँ से जो आपका टेम्पररी टोकन है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। लेकिन ये टेम्पररी टोकन जो है वो
23 आवर्स में एक्सपायर हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो ऑटोमेशन है ये इसी दिन के लिए काम करेगा क्योंकि टेम्पररी है, लेकिन आपको अगर इसको इन रियल टाइम रन कराना है तो उसके लिए आपको लगेगा एक परमानेंट टोकन। और वो कहाँ से मिलेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने हमारे चैनल पे वीडियो क्रिएट कर रखा है, आप उसकी मदद से ये जान पाएंगे और आप अपना परमानेंट एक्सेस टोकन को प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी मैं एक आपको ऐसे ही ऑटोमेशन सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा एक टेम्पररी टोकन के साथ और वो उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देन फ़ोन नंबर आईडी की बात आ रही है तो फ़ोन नंबर आईडी वो भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसको भी पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, तो वो यहाँ से मिल जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर मैं पेस्ट करने के बाद करूँगा सेव पे क्लिक और होगा ये मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का जो इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो जाएगा पेबली कनेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है। अब ये बात कर रहा है टेम्पलेट नेम की। तो आप भला सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं बता दूं कि हम जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं वो भेजते हैं वाया टेम्पलेट्स, और वो टेम्पलेट्स जो हैं हमें हमारे सेकंड स्टेप में मिलते हैं कि सेंड मैसेज विद द एपीआई। और ये है टू क्रिएट योर ओन मैसेज टेम्पलेट, कि आपका खुद का मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करके आप ये मैसेज सेंड करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्लिक हियर करने को कह रहा है तो हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और उसकी मदद से आप देख पाएंगे कि मैंने कितने ही सारे मैसेज टेम्पलेट्स यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो ये मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्रिएट मैसेज टेम्पलेट की ओर जाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा आपका जो मैसेज टेम्पलेट है वो ट्रांजैक्शनल है, मार्केटिंग है, किस टाइप का, उसका नेम, उसकी लैंग्वेज, और आगे चल के आप प्रोसेस करके अपना खुद का एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हैं और उसमें से मैंने एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है विद द नेम ड्रॉ रिजल्ट्स। ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट, उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जो कि प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ये बॉडी टेक्स्ट है मेरा वो ऐड किया था और वो जब किसी की कस्टमर के व्हाट्सएप पे जाएगा तो वो हूबहू ऐसा दिखाई देगा। तो ये बात कर रहा है उसी मैसेज टेम्पलेट को सिलेक्ट करने की। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ड्रॉ रिजल्ट्स को और उसके बाद यहाँ पर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की बात आ रही है कि आप मैप कीजिए आपका रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। तो वो भला हमें कहाँ से मिलेगा, वो जो हमने हमारी गूगल शीट की गेट रोज से डेटा कलेक्ट किया था। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्यों गेट रोज करके डेटा निकाला था, ताकि हम व्हाट्सएप नंबर और बाकी डिटेल्स मैप कर सके। तो यहाँ पर मैं उसको मैप कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आती है बॉडी फील्ड 1 की बात। तो बॉडी फील्ड 1 क्या कहती है, चलते हैं हम वहाँ पर मैसेज टेम्पलेट की ओर। और बॉडी फील्ड 1 कहती है हाई डैश, दैट मीन्स यहाँ किसी के नाम की बात हो रही है, तो वो होगा हमारे कस्टमर का नेम। तो वो भी हम यहाँ से मैप कर लेते हैं। तो हमारा इसमें कस्टमर का नेम है डेमो 3 नेम 3, वो मैप कर लिया है। अब यहाँ बात आती है बॉडी फील्ड 2 की। तो बॉडी फील्ड 2 क्या कहती है, वो कहती है यू आर सिलेक्टेड आउट ऑफ, कि आप सिलेक्टेड हो चुके हो आउट ऑफ जैसे 50 कस्टमर्स में। तो अब हमारे पास कोई डिसाइडेड तो नहीं है कि कितने कस्टमर्स में से ये सिलेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको मैनुअली एज मैनी। अब ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेटा ऐड कर दिया है और ये व्हाट्सएप नंबर है, दैट मीन्स कि अभी हम जो भी एक ऑटोमेशन यहाँ पर सेटअप किया है तो उसकी मदद से अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे ही ये जो मैसेज टेम्पलेट है ये उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले उस व्हाट्सएप की ओर। ये रहा वो व्हाट्सएप और आप देख सकते हैं करंट में यहाँ पर कोई मैसेज है नहीं, लेकिन मैं जैसे ही करूँगा अब यहाँ पर एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेज को पहुँचते हुए। तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ और आपको व्हाट्सएप की ओर ले चलता हूँ। तो आ गए हैं हम व्हाट्सएप की तरफ और उसमें देख सकते हैं कि अभी अभी मैसेज रिसीव किया है, उसको ओपन करके देखते हैं, जो कि कहता है हेलो डेमो 3 नेम 3, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द मेगा स्टोर लकी ड्रॉ फॉर्म, यू आर सिलेक्टेड आउट ऑफ मैनी कस्टमर्स फॉर लकी ड्रॉ ऑफ मेगा स्टोर, यू गॉट द स्पेशल ऑफर एंड एक्साइटिंग गिफ्ट, सो प्लीज कॉन्टैक्ट द स्टोर मैनेजर फ्रॉम मेगा स्टोर। तो ऐसा ही एक मैसेज आप भेज पाएंगे। आप उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आपने इसको सिलेक्ट किया है उसके लिए आप सिंपली इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद अब मान लेते हैं कि हम ये ऑटोमेशन जो है हमने आज के दिन के लिए सेटअप किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रियल टाइम में कि अगर मान लीजिए आज की डेट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आता हूँ डेट सेक्शन की ओर और आज की जो डेट है वो है 13 अगस्त, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी का यहाँ पर टाइम हो रहा है कि 2:02 है। तो मैं यहाँ पर 2 बजे की ओर ही जाता हूँ और उसके बाद सिंपली इसको मैं जो ऑटोमेशन है इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है, दैट मीन्स ये जो वर्क फ्लो है वो ऑन है और ये वर्क करेगी अगले 2 मिनट बाद।
तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पर ये 2 बजते ही मैसेज आया है। ठीक है, उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और इस बार ये जो मैसेज है ये हमारे किसी दूसरे कस्टमर को आया है। डेट मीन्स कि जो दूसरा और कोई नाम डाला हुआ था, एक था उसमें डेमो 1 नेम 1 के नाम से, पहले कुछ और नेम था, अब कोई और नेम है। दैट मीन्स कि रियल टाइम में ये ऑटोमेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि हम कोई भी रैंडम किसी व्यक्ति को, जिन लोगों ने फॉर्म्स फिल करके रखे हैं, उनने व्हाट्सएप नंबर अपने डाल के रखे हैं, तो उनमें से किसी एक को रैंडम को पिक करके ये मैसेज भेज देगा। ठीक है, और मैं एक बार बता दूं, आपको ये वर्कफ्लो को ऑन रखना है उस पर्टिकुलर डे तक के लिए, और इस बीच में आप जो भी फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे ऐड होता है इसमें। तो उसके लिए मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ फॉर्म को, और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ कुछ भी, XYZ, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ रैंडम सी xyz@gmail.com। फाइन, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर की बात हो रही है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर की। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आईडी, कोई भी एक आईडी डाल देता हूँ। अब मैं जैसे करूँगा उसको सबमिट, तो आप देखेंगे ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आते हैं हम हमारे स्प्रेडशीट की ओर, और आप देखिए अभी अभी यहाँ पर 2:01:36 पे एक ऐसे XYZ जो मैंने नेम दिया था, रैंडम नंबर डाला था, कस्टमर आईडी डाली थी, वो उसमें ऐड हो चुकी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब इनमें से रैंडमली ये किसी को भी, जिस दिन हमने वो ऑटोमेशन रन करना चाहते हैं, उनके व्हाट्सएप पे वो मैसेज भेज देंगे कि आप है विजेता उस लकी ड्रॉ के। तो मैं आपको और थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज़ की मदद कर देता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी हुई है, मैं उसका जो लिंक है वो अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप उसको देख पाएंगे फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में, और साथ ही साथ आप उसको क्लोन करके ऐसी ही वर्कफ्लो क्रिएट भी कर पाएंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।